फ्रेंच राजदूत का हमारे मुख्यमंत्री जी को जो एक लेटर आता है, उस लेटर के बारे में इस पूरी प्रक्रिया की अधूरी जानकारी के साथ में हमारे विपक्ष के साथी प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के द्वारा जो सरकार को राइजिंग राजस्थान को लेकर के टिप्पणी की गई है, विकसित राजस्थान बनाकर विकसित भारत की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में, गहलोत सरकार में 19-20 में जमीन मांगी गई, लेकिन उस समय उनके पास समय का काफ़ी अभाव था। सर, राजस्थान के इतिहास में राइजिंग राजस्थान की अगर बात करें तो सबसे अधिक निवेश जो है वो आप सबके प्रयासों से विदेश भी जाकर के आए, काफ़ी कंपनियां यहाँ पे आई। उसके बाद में अब जिस तरह की जो तस्वीर सामने आ रही है, एक आरोप लग रहा है कि कोई पत्र वहाँ से आया है, हकीकत क्या है? देखिए, राइजिंग राजस्थान एक ऐतिहासिक साहसिक आदरणीय भजनलाल जी शर्मा द्वारा उठाया हुआ एक कदम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने का ये कदम है। विकसित राजस्थान बनाकर विकसित भारत की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है। 35 लाख करोड़ के एमओयू, ज़मीन पर 8 लाख करोड़ एमओयू, इतने कम समय के अंदर आना, बाकी के एमओयू भी लगातार निरंतर प्रक्रियाधीन है। सुफले माल्ट अलवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जुलाई 2025 में राइजिंग राजस्थान के तहत हमारे साथ एक एमओयू करती है। सुफले माल्ट को अगस्त में हमारे द्वारा बूंदी के अंदर ज़मीन प्रपोज की जाती है। सितंबर में उसको ज़मीन दिखाया जाता है। उनके प्रतिनिधियों को उस ज़मीन के अंदर कम रुचि दिखने पर उनको वैकल्पिक ज़मीन कोटा एयरपोर्ट के समीप रिको द्वारा प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दिखाई जाती है। विकसित और अर्ध विकसित दो तरह का उनको प्रपोजल भी दिया जाता है। पहले कंपनी द्वारा लगातार एक संवाद के बाद में कंपनी के द्वारा फरवरी में विकसित ज़मीन ही लेने का इरादा जाहिर किया जाता है। फर्स्ट वीक मार्च के अंदर कंपनी के द्वारा वीसी पर संवाद स्थापित करने के बाद में 9 मार्च को कंपनी ने सुफले माल्ट ने अर्ध विकसित ज़मीन लेना की इच्छा रिको के प्रबंधक को करी। अर्ध विकसित और विकसित भूमि के अंदर स्वाभाविक रूप से कीमतों में भी अंतर होता है। विकसित के अंदर पर्यावरण से लेकर के, सड़क से लेकर के, पानी की व्यवस्था से लेकर के, अंदर लगे बिजली के तारों को हटाने की एक प्रक्रिया है और हम वही ज़मीन लेंगे। और 20 मार्च को माननीय शायद इस प्रक्रियाधीन विषय के ऊपर पूरी जानकारी का अभाव होने की वजह से फ्रेंच राजदूत का हमारे मुख्यमंत्री जी को जो एक लेटर आता है, उस लेटर के बारे में इस पूरी प्रक्रिया की अधूरी जानकारी के साथ में हमारे विपक्ष के साथी प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के द्वारा जो सरकार को राइजिंग राजस्थान को लेकर के टिप्पणी की गई है, एकदम तथ्यहीन है, अधूरी जानकारी है। उनको हम क्या कर रहे हैं इसकी चिंता कम करनी चाहिए। राइजिंग राजस्थान देश का एक मॉडल बना हुआ है। इसी कंपनी सुफले माल्ट के द्वारा तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में, गहलोत सरकार में 19-20 में जमीन मांगी गई, लेकिन उस समय उनके पास समय का काफ़ी अभाव था। राजस्थान की जनता की उन्हें चिंता नहीं थी। एमओयू का कोई नहीं बताने लायक आंकड़े भी वो छू नहीं पाए। सरकार कहाँ पर रह रही थी, आपसे, हमसे, प्रदेश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। तो मेरा तो उनको सुझाव है कि जो मुख्यमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, विकसित राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रदेश की जनता भी जानती है
हमारे निवेशक भी जानते हैं, और लगातार एक संवाद के साथ में हम प्रत्येक निवेशक को महत्व भी दे रहे हैं, वर्क को एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग के साथ में काम चल रहा है। तो उनके द्वारा लगाए हुए इन आरोपों को मैं सिरे से खारिज भी कर रहा हूँ और उन्हें सुझाव भी दे रहा हूँ। अभी तक खूब सारी प्रक्रियाएं राइजिंग राजस्थान को लेकर के चल रही है। अपनी इस अधूरी जानकारी के तहत उनको टिप्पणी करना ठीक नहीं है।